नमस्कार जोहार दोस्तों, आप सभी महिलाओं के लिए गोगो दीदी योजना को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, आप सभी परिवार के लिए गोगो दीदी योजना को लेकर एक नया नोटिस भाजपा सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है। सारा कुछ दोस्तों उस नोटिस में लिखा हुआ है कि फिर से आप सभी महिलाओं का गोगो दीदी योजना का जो फॉर्म है वो फिर से भराने वाला है। तो दोस्तों सबसे जरूरी बात कि कब से आप सभी का फॉर्म भराएगा और फॉर्म कहां से आपको मिलेगा, इसके बाद दोस्तों कैसे आप सभी को फॉर्म को भरना है और कहां पर भर के जमा करना है, ठीक है। इसके बाद कब से आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा, तो पूरी जानकारी दोस्तों मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। इससे पहले दोस्तों हेमंत सरकार के द्वारा आप सभी परिवार के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दे दिया है। यहां पर दोस्तों चौथा किस्त पैसा जारी करने वाले हैं। यहां पर आप लोग ट्विटर पेज में देख लीजिए, इसमें दोस्तों लिखा हुआ है कि 4 नवंबर से 8 नवंबर के बीच छठ महापर्व का त्यौहार है और इसी छठ महापर्व के शुभ अवसर पर आपका चौथा किस्त 1000 जारी किया जाएगा। यानी कि दोस्तों छठ पर्व आपका शुरुआत हो चुका है छठ पर्व का, ठीक है। और 4 नवंबर से 8 नवंबर के बीच आपका छठ पर्व मनाया जा रहा है। इसी के बीच दोस्तों कभी भी आपका चौथा किस्त पैसा आ जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल मत घबराइए। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी छठ पूजा में दे दिया गया है। इसके बाद दोस्तों एक महिला मेरे पास कमेंट कर रही है कि भैया मेरा तीसरा किस्त का पैसा अभी तक नहीं आया है, केवल दूसरा और पहला किस्त आया है। तो समझिएगा दोस्तों तीसरा किस्त को लेकर केवल आप नहीं बल्कि झारखंड के लाखों महिलाएं परेशान हैं, क्योंकि दोस्तों तीसरा किस्त पैसा बहुत सारे महिलाओं का नहीं आया है और बहुत सारे ऐसे महिला भी हैं जिसका दोस्तों अभी तक दूसरा किस्त भी नहीं आया है और बहुत सारे ऐसे महिला भी हैं जिसका अभी तक पहला किस्त भी नहीं आया है। तो दोस्तों जिसका पहला किस्त नहीं आया है उनसे रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग ब्लॉग जाकर एक बार चेक करवा लीजिए कहाँ क्या दिक्कत है। बहुत सारे महिलाओं का दोस्तों जो खाता नंबर दिए हैं तो आप लोग का जो है आधार लिंक नहीं है, ठीक है। ये चेक किया गया था दोस्तों पहले, तो पता चला है कि बहुत सारे महिलाओं का ऐसा खाता नंबर जमा किया गया है जो कि आधार से लिंक ही नहीं है, इसीलिए दोस्तों पैसा नहीं आ रहा है, रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो आपका क्या समस्या है आप लोग ब्लॉग जाकर वीडियो साहब से वो सबसे मिल लीजिएगा और पता कर लीजिएगा क्या क्या दिक्कत है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा तीसरा किस्त पैसा आपका क्यों नहीं आया है और कब तक आ जाएगा। तो समझ लीजिए दोस्तों कि तीसरा किस्त जो पैसा है वो अक्टूबर में 8 अक्टूबर को ही झारखंड सरकार ने जारी कर दिया है, लेकिन दोस्तों अभी तक तीसरा किस्त पैसा महिलाओं के अकाउंट में आ रहा है। यहाँ पर आप लोग लाइव प्रूफ देख सकते हैं, यहाँ पर दो कमेंट लगातार आया हुआ है कि मेरा भी आ गया है तीसरा किस्त सर, थैंक यू हेमंत सर। और नीचे यहाँ पर देख लीजिए कि मेरा तीसरा किस्त आ गया है, थैंक्स। समझ सकते हैं दोस्तों इन दोनों महिलाओं का पैसा कल शाम को आया हुआ है और इस कमेंट के माध्यम से दोस्तों आप लोग ये समझ लीजिए कि 8 अक्टूबर को यानी कि दोस्तों अभी महीना लगने वाला है और तभी पैसा भेजा गया है तीसरा किस्त, लेकिन अभी तक दोस्तों महिलाओं के खाते में पैसा आ रहा है। इससे दोस्तों साफ साफ नजर आता है कि पैसा आपका आना बंद नहीं हुआ है। आप लोग बस इंतजार करते रहिए, सभी के खातों में पैसा दोस्तों आ जाएंगे, ठीक है। और बहुत सारे महिलाओं का दोस्तों 2-2 किस्त 3-3 किस्त एक साथ आ रहा है। मेरे गाँव के जो अगल बगल है दोस्तों वो लोग भी बोल रही है कि मेरा 3 किस्त एक साथ आया है, मेरा 2 किस्त एक साथ आया है। तो आप लोग परेशान मत होइएगा कि मेरा तीसरा किस्त नहीं आया है, दूसरा किस्त नहीं आया है। अगर दोस्तों आपका सारा कागज पत्र सही होगा तो बिल्कुल 100% है कि आपका अगर अभी नहीं आया है तो जब आपका अगला पेमेंट आएगा चौथा किस्त पांचवा किस्त तो उसी टाइम दोस्तों आपका दोनों किस्त आ जाएंगे, तीनों किस्त आ जाएंगे जो जो बाकी है, ठीक है। तो आप लोग घबराइए नहीं। इसके बाद दोस्तों पांचवी किस्त को लेकर सबसे बड़ी खुशखबरी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ट्विटर पेज में कि अब से 32 दिनों बाद मैया समान राशि होगी दोगुनी से ज्यादा। यानी कि दोस्तों बहुत सारी महिलाओं द्वारा मेरे पास कमेंट आते हैं कि झारखंड सरकार ने दिसंबर से 2500 रुपया देने का वादा किया है, क्या वह सही में मिलेगा या फिर अफवाह फैला रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग ट्विटर में साफ साफ नजर आपको आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कोई भी अफवाह बात नहीं है। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है कि समान राशि होगी 2500, साल के पूरे 30,000। यानी कि दोस्तों चौथा किस्त जो आपका छठ पूजा के पहले आने वाला है, यानी कि 2 से 4 दिन के अंदर आपका चौथा किस्त आ जाएंगे 1000, ठीक है। और पहला किस्त से चौथा किस्त जो 4 किस्त है वो दोस्तों आपका 1000 महीना ही आएंगे, यानी कि 4000 आएंगे चारों किस्त का। लेकिन चौथा किस्त के बाद आपका 1000 बंद हो जाएगा और पांचवा किस्त जो आएंगे दिसंबर में तो दोस्तों आपका आएंगे 2500 रुपया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और साल के पूरे 30,000, यानी कि एक महीना में अगर 2500 आते हैं तो पूरे साल भर में 30,000, ठीक है। और नीचे ये भी लिखा है कि हर मैया का सम्मान, खुशियों की गारंटी। और नीचे लिखा है दिसंबर महीने की 5 तारीख को खुशियों की बरसात। यानी कि दोस्तों करेक्ट टाइम भी यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है हेमंत सरकार के द्वारा, 2500 रुपया आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी पांचवी किस्त को लेकर पहले ही दे दिया गया है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे गोगो दीदी योजना के बारे में कि कैसे इसका फॉर्म भरना है और
कब से जो है फिर से दोबारा फॉर्म भराएगा। तो दोस्तों मेरे पास ऐसे बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं, यहाँ पर देख लीजिए कि भैया गोगो योजना का 2100 कब से मिलेगा। मैं दोस्तों परेशान हो गया हूँ, मेरे पास बहुत सारे महिलाओं का ऐसे कमेंट आया है, ठीक है। इसलिए मैं दोस्तों आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ कि गोगो दीदी योजना का फॉर्म कब से भराएगा। इससे पहले दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, इसी फॉर्म को आपको फिर से भरना होगा। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा फॉर्म आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो फॉर्म पहले भराया गया है वही फॉर्म को दोस्तों आपको फिर से भरना होगा। यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारी महिलाओं को फॉर्म भरना नहीं आता है, तो मैं आपको एक एक लाइन यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप लोग सबसे ऊपर में देखिएगा लिखा हुआ है गोगो दीदी योजना, ठीक है। यानी कि दोस्तों गोगो दीदी योजना के अंतर्गत जो आपको पैसा मिलेगा उससे पहले आपको ये वाला फॉर्म भरना पड़ेगा। तो आप लोग एक एक लाइन ध्यान से समझ लीजिए कि कैसे भरना है, अगर गलती होगा तो आपका पैसा नहीं आएगा। नीचे यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि हर महीने की 11 तारीख को 2100 सभी महिलाओं के खाते में। यानी कि दोस्तों इसमें एक करेक्ट टाइम भी बता दिया है कि 11 तारीख को ही आपके खाते में पैसा आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों मैया समन योजना में ऐसा नहीं होता। मैया समन योजना में कभी कभी पैसा आता है, किसी का आज आ रहा है, किसी का कल आ रहा है, ठीक है। लेकिन गोगो दीदी योजना में जो आपका पैसा आने वाला है वो दोस्तों 11 तारीख को ही आपका अकाउंट में पैसा आ जाएंगे, ठीक है। नीचे दोस्तों यहाँ पर लिखा है पंजीकरण फॉर्म, यानी कि दोस्तों ये है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। और ये फॉर्म भरने के समय आपसे कुछ भी नहीं मांगा जाएगा, यानी कि कुछ भी मांगा नहीं जा रहा है, जैसे कि आधार कार्ड, खाता नंबर, जो भी कुछ भी है दोस्तों डॉक्यूमेंट्स, कागज पत्र, वो इसमें कुछ भी नहीं लगेगा। तो वो सब कब मांगा जाएगा तो दोस्तों मैं आपको आगे सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है डेट, तारीख, यानी कि दोस्तों दिनांक यहाँ पर आपको भरना होगा। इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, एक एक लाइन समझ लीजिए दोस्तों सही सही आपको कैसे भरना है। यहाँ पर लिखा हुआ है आवेदिका का नाम, यानी कि दोस्तों जो महिलाएं पैसा लेना चाहती हैं, लाभ लेना चाहती है, उसी का यहाँ पर नाम भराएगा। इसके बाद नीचे लिखा है पिताजी का नाम या फिर पति का नाम। पिता या पति दोनों में से किसी एक का ही नाम आपको यहाँ पर भरना है। और इधर लिखना है दोस्तों मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर दोस्तों आपको 100% देना है। इसी के जरिए दोस्तों आपका पैसा आने वाला है, वो दोस्तों मैं आगे पेपर में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। नीचे यहाँ पर लिखा है पंचायत या वार्ड, यानी कि दोस्तों आप कौन से पंचायत में रहते हैं उसका यहाँ पर आपको नाम भरना होगा। और यहाँ पर लिखा है ब्लॉक, यानी कि दोस्तों आपका कौन सा ब्लॉक पड़ता है उसका यहाँ पर आप लोग नाम भरना होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका जिला का नाम भराएगा। नीचे दोस्तों सबसे जरूरी बात यहाँ पर लिखना होगा आपको कि परिवार में महिलाओं की संख्या, यानी कि आपके पूरे परिवार में जितने भी आपको टोटल परिवार है घर में, उनमें से दोस्तों कितनी महिला है, ठीक है, उनकी संख्या यहाँ पर आपको डालना होगा। और यहाँ पर कैंची का निशान दिया हुआ है, जो ऊपर वाला पेज है दोस्तों ये काट लिया जाएगा, ये ऊपर वाला, और ये जमा हो जाएगा, ठीक है। तो कहां पर जमा होगा सब कुछ पेपर में दिया हुआ है, मैं आपको आगे बताऊंगा। और नीचे यहां पर फिर से एक बार आपको अपना नाम भर देना है, ठीक है। अब दोस्तों सबसे जरूरी बात कि फॉर्म तो भरा गया, लेकिन दोस्तों इसको जमा कहां करना है और कैसे आपका पैसा आएगा इसमें, जबकि कुछ भी खाता नंबर नहीं मांगा गया है। तो दोस्तों आप लोग यहां पर पेपर में साफ साफ आप लोग देख लीजिए, इसमें सारा कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस पेपर को देखिए, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कि कहां पर आपको फॉर्म जमा करना है और कब से आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि फॉर्म का रिसीविंग भी दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों मैं आपको बता दिया हूं पहले कि जो फॉर्म आप भरेंगे, जो ऊपर वाला पार्ट है वो काट कर जमा कर लिया जाएगा, और जो नीचे वाला है वो दोस्तों आपको रिसीविंग के तौर पर दे दिया जाएगा, ठीक है। आगे दोस्तों यहां पर लिखा है कि गोगो दीदी योजना के फॉर्म में महिला का नाम, पिता या पति का नाम, पंचायत, वार्ड, ब्लॉक, जिला के साथ मोबाइल नंबर देना होगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है, आपको किसी भी हालत में मोबाइल नंबर को भूलना नहीं है, साफ साफ दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आवेदिका को फॉर्म का रिसीविंग भी दिया जाएगा, ठीक है। नीचे लिखा है कि जबकि जो फॉर्म भराया जाएगा वह भाजपा कार्यालय में रखा जाएगा। यानी कि दोस्तों जब आप फॉर्म जमा करेंगे तो वो जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो लोग दोस्तों भाजपा के कार्यालय में, यानी कि बीजेपी सरकार के कार्यालय में वो फॉर्म जमा हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या होगा यहाँ पर देख लीजिए, ताकि सरकार में आने पर संबंधित महिला को लाभ देने में ज़्यादा समय ना लगे। यानी कि दोस्तों अभी केवल आपका फॉर्म जमा होगा, और जब बीजेपी का सरकार झारखंड में बनेंगे तब जाके दोस्तों आपको लाभ मिलना शुरू होगा, और उसी टाइम जैसे सरकार बनती है तो तुरंत ही आपको लाभ मिल जाए, इसलिए दोस्तों सरकार पहले ही आपसे फॉर्म भरवा लेते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों लिखा हुआ है कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में इस योजना को अप्रूव्ड कराया जाएगा। इसके बाद फॉर्म में दिए गए मोबाइल नंबर पर महिलाओं को फोन करके
उनसे बायोडाटा मांगकर उन्हें लाभुकों की श्रेणी में जोड़ा जाएगा। यानी कि दोस्तों मैं आपको पहले बता दिया हूं कि मोबाइल नंबर देना क्यों जरूरी है। यहां पर दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है कि अभी केवल आपका फॉर्म जमा हो जाएगा, इसमें जो आप मोबाइल नंबर देंगे, ठीक है, तो फॉर्म जमा करने के बाद जब बीजेपी सरकार झारखंड में बनेंगे तो उस फॉर्म में जो दोस्तों आपका मोबाइल नंबर रहेगा उसी से आपको फोन करेगा और आपसे सारा कुछ मांगा जाएगा, आधार कार्ड, खाता नंबर, जो कुछ भी लेना होगा उसी मोबाइल नंबर के जरिए आपसे मांगा जाएगा। इसके बाद दोस्तों आगे लिखा है कि फिर हर माह 2100 रुपये मिलना शुरू हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों मोबाइल फोन के जरिए आपसे बात करेंगे और आपसे सारा डॉक्यूमेंट्स, कागज पत्र ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 2100 रुपया महीना बीजेपी सरकार शुरू कर देंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी परिवार से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने परिवार में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि दोस्तों सभी परिवार को इसके बारे में पता चले। और मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी झारखंड में नया योजना आता है या दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा निकाला गया योजना आता है तो उसके बारे में सबसे पहले जानकारी दोस्तों मैं आप सभी तक पहुंचाने का काम करता हूं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी से मिलते हैं एक नई योजना का अपडेट लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।